मागाम के मानहामा में महकमे बिजली के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। दरअसल मागाम के मानहामा के लोग गुज़िश्ता 50 दिनों से ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से बिजली सप्लाई से महरूम हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वो बार बार जल कर नाकारा हो जाता है। इसने तंग आकर इन तमाम लोगों ने अब ट्रांसफार्मर की जगह शमें जलाकर महकमा और सरकार के खिलाफ एहतजाज करके बरहमी का इजहार किया। और उनका कहना है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी उनका ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उनकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा श्रीनगर में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल की नई तामीरशुदा इमारत का दौरा किया। ये जदीद तरीन सहूलत 168 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जल्द ही इसका इफ्तिताह होने वाला है। चौधरी ने कुलगाम में हालिया हलाकतों को बदकिस्मती और गैर इंसानी करार दिया। उन्होंने एहतिसाब और इंसाफ की अहमियत पर जोर देते हुए एलजी इंतजामिया की तरफ से मामले की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। देखा आज हमने, आप बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल भी गए, जो वहाँ पे नया सेटअप लग रहा है, उसके बारे में पहले बताएं प्लीज़। देखिए, जो हॉस्पिटल में गए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ और वो देखना चाहते थे कि क्वालिटी वर्क हुआ है या नहीं हुआ, कैसा हुआ और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। मैडम सकीना जी आएंगी, वो इसका ऑनरेबल सीएम साहब से वो जैसे भी उद्घाटन कराएंगी, क्या करेंगी, और क्योंकि हॉस्पिटल तो कंप्लीट है, हमने तो हैंडओवर करना, तो मैं देखना चाहता था। तो लिहाजा दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है एमएम स्टेडियम से ये राजबाग तक जो प्रोजेक्ट एक नया बना है हमारा, उसके लिए हम देखना चाहते थे कि किस रास्ते से वो जाएगा। और क्योंकि मकसद हमारा ये है कि श्रीनगर शहर को कैसे डीकंजस्ट किया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। और उसी लिहाजे में उमर साहब ने और मैं और मुझे और नासिर साहब को कहा कि आप सिटी का टूर करिए और देखिए कि शहर कोई, क्योंकि अब जब ट्रैफिक का जाम होता है उसमें स्कूल के बच्चे भी फंसते हैं, मुलाजिम भी फंसते हैं, कहीं एम्बुलेंस हमारी फंस जाती हैं, कहीं पेशेंट बेचारे फंस जाते हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सरकार हैं और जो जिम्मेवारी जो लोगों ने हमें दी है और जिस मकसद से हमें वोट डाल के जिता के यहाँ भेजा और बैठाया है, हमें उन लोगों के आगे अकाउंटेबल हैं। और इसलिए हम लोगों की जो आवाज़ है, उस जो लोगों की डिमांड्स हैं, उनको देखने के लिए ग्राउंड पे आए हैं। थैंक यू। सवाल दूंगा आपसे सर, एक सर बस को पीडीपी ने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए सर, जो अभी हुआ है अभी सर वहाँ पे। देखिए, पीडीपी ना कहे ना, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, एक चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाले तो हम सरकार में आए और लोगों का एक जो उन लोगों का जो हक वो हमने पूरा करना और लोगों की हिफाजत ये सरकार करेगी। हाँ, ये जो किलिंग्स हुई हैं, अब किलिंग है कह सकते हैं, क्या हुआ इसकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रोज हमारे लोग गुम होते हैं, तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा एलजी साहब, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, उनको थोड़ा सा इस पर सीरियस नोट लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार को ये सोचे कि लोग हमारे मरते रहेंगे और हम चुप करके देखेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उस पर हम जो भी है कि अपनी तरीके से जहां भी बात करनी होगी बात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। यूथ कांग्रेस जिला राजौरी विंग ने कबायली नौजवानों के कत्ल के खिलाफ राजौरी में एहतजाज किया। इन्होंने मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बंद करो, बंद करो। गुजर बकरवाल के जो लोग ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ की ये बात है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये इन्हें करना नहीं चाहिए था। इन्हें इंसाफ दीजिए। जो ये फैमिली, जो ये हुआ है हादसा इन बच्चों के साथ हुआ है, आज उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। क्या चक्कर है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई है? और जो हमारे 3 भाई मिसिंग हुए हैं और इनोसेंट किलिंग हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? हालिया